हाँ डेलिकेट लेयर बोलो उसे लाइनिंग बोलो एक ही बात है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम के अंदर हमारे पास सिंगल लेयर होती है, वो थिन होती है, फ्लैट होती है, और ये मेरे पास एक बहुत ही डेलिकेट लाइनिंग होती है, राइट। तो ये कहाँ कहाँ में मिलेगी, मैंने बताया अभी लाइनिंग ऑफ माउथ, ठीक है। तो जब तुम अपने माउथ के अंदर देखोगे तो ये हमारे पास लाइनिंग्स होती है। तो ये मेरे पास कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेंगी, फर्स्टली लाइनिंग्स ऑफ माउथ, तो माउथ की लाइनिंग के अंदर, ठीक है। अच्छा जब हम खाना खाते हैं तो फूड कहाँ पर आता है हमारा, यहाँ पे ईसोफेगस के अंदर, राइट। सो कहना ही से कि ये ईसोफेगस की वॉल के अंदर भी हमारे पास प्रेजेंट रहती है, लेकिन ये वहां पे उस टाइम पे ये बहुत सारी लेयर होंगी, एक के ऊपर एक, ठीक है। तो लेयर बढ़ती चली जाएंगी वहां पे, एक सिंगल लेयर से काम नहीं चलेगा, वहां पे बहुत सारी लेयर होती है। ऐसी मैंने तुम्हें बताया था हमारे लंग्स के अंदर ऐसे एल्वेलाई की लेयर होती है, राइट, जो गैसेस एक्सचेंज करवाती है, नाम सुना होगा आई गेस 10th क्लास में, हाँ सर, एल्वेलाई। हाँ सर, तो ये बहुत इस अच्छे से तरीके याद से है। एक पतली सी लेयर होती है ये वाली, और इसको हम बोलते हैं, तो ये जो मेरे पास है, तो ये मेरे पास है स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं लंग्स एल्वेलाई, लंग्स एल्वेलाई, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ऐसे तो ये जो मेरे पास ये लेयर है ये बेसिकली क्या करते हैं, तो ये जो मेरे पास है ये बेसिकली प्रोवाइड करते हैं कौन कौन सा फंक्शन, प्रोटेक्शन का, ठीक है। तो ये उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, प्रोटेक्शन, ठीक है। अच्छा और ये एक देखो जैसे यहाँ पे ये लेयर है, तो ये प्रोटेक्ट ही तो कर रही है ताकि कोई भी बैक्टीरिया तुम्हारा डायरेक्ट एंटर ना कर जाए, एक लेयर ही तो बना रही है, एम आई राइट। और प्रोटेक्शन के साथ साथ जैसे ये एल्वेलाई है, तो एल्वेलाई का क्या फंक्शन होता है जरा कोई बता सकता है, ये स्वास्तिका, चंदन, वैष्णवी, आर्यन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वेलाई, सर एक्सचेंज होता है। कैन आई से गैसियस एक्सचेंज, हाँ जब तुम सर, सांस लेते हो तो यहाँ पे ऐसी लेयर पड़ी होगी ना 10th क्लास में, तो ये हाँ गैसेस सर, यहाँ एक्सचेंज, पे, तो हाँ। इसका मतलब ये वाले जो सेल्स हैं, ये वाले सेल्स गैसेस एक्सचेंज भी अच्छे से करवाते होंगे। यस सर। तो फर्स्ट पहली बात तो प्रोटेक्शन के लिए, और दूसरी बात गैसेस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। हाँ ऐसे ही जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते भी हैं बहुत सारी जगह पे, तो ये एस्क्रीशन भी करवाते हैं, ठीक है। तो मतलब तुम्हारी बॉडी से जो भी खतरनाक वेस्ट होगा, काइंड ऑफ अमोनिया, यूरिक एसिड, तो ये उन चीजों को भी निकलवा सकते हैं। तो तुम्हारी बॉडी में सॉलिड वेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यूरिया, हाँ नाइट्रोजन वेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वो तो इजेशन होता है, एस्क्रीशन अलग होता है, राइट। जैसे पसीना भी अगर तुम्हारी बॉडी में आ रहा है तो वो भी एक एस्क्रीशन वाली बात है। एस्क्रीशन का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन वेस्ट का रिमूव होना, एम आई राइट एवरीबडी। यस सर। तो ये जैसे कि मैंने बताया कि इसकी जो लेयर होती है वो बहुत ही पतली पतली होती है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये मेरे पास था स्क्वैमस एपिथेलियल, ठीक है। अब स्क्वैमस के बाद हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्यूबॉइडल। तो क्यूब, नाम से ही पता लग रहा है क्यूबॉइडल, तो क्यूबॉइडल के सेल्स थोड़े, हाँ क्यूब लाइक, क्यूब मतलब 3 डायमेंशनल नेटवर्क, राइट। तो अब मेरे पास आ रहा है क्यूबॉइडल। तो अभी हम सिंपल एपिथेलियम लेके पर चल रहे हैं, तो ये एक सिंगल सिंगल लाइन की बात करेंगे हम। तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम अगर मैं बात करूंगा, तो क्यूबॉइडल के नाम से पता लग रहा है क्यूब जैसा, ठीक है। तो अब देखो अभी अगर मैं बोलूंगा ये सिंपल है, तो सिंपल के अंदर एक ही लेयर होती है या बहुत सारी लेयर, सिंगल लेयर। सिंगल। और जो मैं कंपाउंड बोलता हूँ तो बहुत सारी लेयर, राइट। तो अभी मैं ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम लेयर, तो कहना इसे इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, क्यूब लाइक सेल्स। तो इसके क्यूब लाइक, अच्छा क्यूब लाइक सेल्स कैसे होते होंगे, कहने से थोड़े से तो बड़े होंगे, समथिंग समथिंग कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे डिब्बे की यस तरह, सर। ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसे, तो बड़े बड़े सेल्स होते हैं काफी, और बड़े डिब्बे की तरह होते हैं 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो ये आगे भी है पीछे भी है, इनकी हाइट भी है अपने आप में, ठीक है। तो ये अब कहाँ कहाँ पे होते हैं, देखो जैसे तुम्हारी किडनी होती है, तुमने पढ़ा होगा किडनी के अंदर तुम्हारे नेफ्रॉन भी होते हैं, राइट। तो किडनी की जो लाइनिंग्स होती है ना, जो किडनी की लाइनिंग्स के अंदर टिश्यू होता है, वो इसी का टिश्यू होता है, वो होता है क्यूबॉइडल का, ठीक है। और ऐसे तुम्हारे पास, तुम जानते हो हमारी बॉडी में बहुत सारी सलाइवरी ग्लैंड होती है, यहाँ पे सुना होगा पैरोटिड ग्लैंड होता है, सब मैंडिबुलर होता है, सब लिंगुअल होता है, यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा निकालते हैं। तो ये जो ग्लैंड होती है ना, तो इनके जो डक्ट देख रहे हो, ये वाली डक्ट, डक्ट, तो यहाँ पे वाले सेल्स होते हैं क्यूबॉइडल वाले, यहाँ पे, यहाँ पे, वहाँ पे भी ठीक है। होता है हाँ तो डक्ट, ऑफ पैनक्रियास। तो एक सेकेंड, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो क्यूबॉइडल सेल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो लाइनिंग ऑफ किडनी, तो किडनी की लाइनिंग्स में प्रेजेंट होता है। अच्छा बेटर टू से किडनी ट्यूब्यूल्स, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी के ऊपर डक्ट्स होती है बहुत सारी, ठीक है। तो उसके अंदर लाइनिंग जो होगी वो सारी इसकी बनी होगी। और मैंने क्या बोला, ये
क्या है ये चीज? डक्ट्स The ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, कैन आई से? Yes, sir. स्वास्तिका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड? सलाइवा प्रोड्यूस यस, करता सलाइवा है। प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, सलाइवा सलाइवा का काम क्या होता है वैसे? जब वो जो हमारे फूड्स होते हैं ना, मतलब जैसे हम फूड अच्छा, खाते क्या हैं तो क्या उसको सलाइवा उसको बहुत सॉफ्ट बनाता है, डाइजेस्ट करता है, राइट, कार्बोहाइड्रेट को। सॉफ्ट लेकिन बनाता है और प्लस तोड़ने क्या में भी इसके अंदर कोई एंजाइम प्रेजेंट हो सकता है जो बैक्टीरिया फंगस को भी मारता हो, जो जर्म्स को मारता हो? होता है। सलाइवरी अमाइलेज। हाँ, नहीं। सलाइवरी एमाइलेज तो एंजाइम का नाम हो गया, ठीक है। मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी ना अभी जब मैंने सेशन लिया था वाला, नीट जेई वाला, तो उसमें मैंने एक चीज बताई तुम्हें कि इसके अंदर एक चीज होती है जिससे वो बैक्टीरिया फंगस को, बैक्टीरिया को भी मार सकता है, जर्म्स को मार सकता है। किसी ने नोटिस किया हो तो? लाइजोजाइम, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, मैंने लिखवाया था उस टाइम पे कि हमारे, जब मैं फिजियोलॉजिकल बैरियर बता रहा था कभी कभी जो होता है, तो मैंने बताया था उसमें लाइजोजाइम, इननेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो उस याद टाइम आ पे गया. लाइजोजाइम बताया था, ठीक है। तो ये लाइजोजाइम सलाइवा मतलब इसकी वजह से ही निकलेगा, डक्ट से पास करेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके फंक्शन क्या क्या होंगे क्यूबॉइडल के? देखो ये किडनी में प्रेजेंट है, Sir, सबसे पहली बात। secretion and absorption. ऑब्जॉर्प्शन एंड वेरी गुड, पहली बात तो ग्लैंड से कोई ना कोई चीज निकलती है, तो ग्लैंड से अगर कोई ना कोई चीज निकलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिक्रीशन, राइट, Secretion. ठीक है। अच्छा, अब ये किडनी ट्यूब्यूल है, किडनी में से देखो जब हमारा ब्लड किडनी में जाता है तो अच्छी सी चीजें तो एब्जॉर्ब ही करता है ना। तुम बाहर क्या Yes, sir. निकालते हो? अच्छी चीजें निकालते हो, गंदी गंदी चीजें? गंदगी की चीजें. वेस्ट निकालते हैं। वेस्ट होते हैं, तो इसीलिए हमारी बॉडी में कुछ चीजें एब्जॉर्ब भी होनी चाहिए, तो इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? Yes, sir. एब्जॉर्प्शन। तो हमारी बॉडी में अच्छी अच्छी चीजें एब्जॉर्ब होनी चाहिए और बुरी बुरी चीजें बाहर निकल जानी चाहिए, ठीक है। और ऑफ कोर्स जितने भी ये एपिथेलियम होते हैं, एपिथेलियम की लेयर है मेरे पास, तो ये प्रोटेक्ट कर रही है मुझे या मुझे मार रही है अंदर ही अंदर? Protect कर रही है, sir. प्रोटेक्ट कर रही है ना। अपने ही सेल अपने सेल को कैसे मारेंगे? फिर तो वो ऑटो इम्यूनिटी बन जाएगा, शायद मैंने बताया था, जो अपने ही सेल को मारने लग जाए तो उसे ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्यूबॉइडल के बारे में किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? आर्यन, तुम्हें समझ No, में आ रहा sir. है ये सब क्या हो रहा है? यस सर। ओके, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, शर्माना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ओके बच्चे हैं सर। उनको कोई शर्म नहीं आती है, तो इसलिए तुम भी मुझे लगता है ऐसे ही बच्चे शर्मा सर आते आप ही सर बोलते हमारी सर, ये बेइज्जती हो आपने रही है तारीफ क्या करी ये? है अरे, या वो तारीफ बेइज्जती बेइज्जती मारी है? करिए। चुप हो जाओ, तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी उसके सामने और तुम ऐसे कर रहे हो, ये अच्छी हम बात है। ठीक है। अगर अगर मैं बोलता तुम लोग कुछ नहीं पूछते तो तुम्हारी बेइज्जती होती ना कि तुम कुछ नहीं पूछ पाते, तो मैं उसको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ तुम्हारी वजह से, तुम एकदम भड़क रहे हो सारे। ओहो. अच्छा ठीक, थैंक यू सर। हाँ, तो ये हमारे पास कॉलमनर एपिथेलियम। तो अब कॉलमनर एपिथेलियम मैंने बताया, तो कॉलमनर एपिथेलियम के नाम से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? ये पिलर कैसे? लाइक शेप। सिंगल लेयर. सिंगल लेयर. सिंगल लेयर तो है, लेकिन मैंने बताया था पीलर लाइक सेल्स, कुछ याद आया? बड़े Yes, बड़े sir. सेल्स, तो ये बड़े बड़े सेल्स होते हैं, देखो ये जल्दी से टीयर नहीं करते। अब जैसे मान लो कोई शादी में गया, जैसे मान लो साहिल गया, चंदन गया, इन्होंने देखा हो वाह शादी, तो इन्होंने क्या करा, एकदम ये खाना जैसे खुला एकदम टूट पड़े, तो इन्होंने खूब खाया वहां पे, खूब अच्छे से एकदम। तो बताओ अगर ज्यादा खा लेंगे तो हमारे जो इंटेस्टाइन है, स्टमक है, वो फट भी तो सकता है, लेकिन वो फटता नहीं है, क्यों? कर सकता है. क्यों नहीं फटता होगा? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि उसकी जो लेयर होती है वो कॉलमनर की बनी होती है, और ये कॉलमनर की लेयर बहुत मोटी होती है, तो फटेगी थोड़ी। जैसे मान लो कभी कभी तुम मान लो कभी दुकान पे जाते हो, उसने क्या तुम्हें पतली सी पॉलिथीन दे दी और तुमने उसके अंदर भर लिया बहुत सारा मतलब घिया, टिंडे, तोरई, ठीक है, तुम ये सब खाते हो, तो ये तो अगर तुम लेकर आओगे तो बताओ पिन्नी फट नहीं जाएगी? वाली पॉलिथीन फट जाएगी। तो इसलिए, लेकिन अगर अच्छी सर क्वालिटी लाएंगे वाली, नहीं. अच्छी हाँ. वाली क्वालिटी होगी तो उसके अंदर तुम क्या, तुम 10 किलो आलू रख लो, 10 किलो पपीता रख लो, तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पिन्नी एकदम स्ट्रांग है। तो वही वाली बात हुई, अगर हमारी लेयर बहुत स्ट्रांग होगी तो क्या हमारा इंटेस्टाइन फटेगा? हमारा स्टॉल मतलब ये जो स्टमक है ये फटेगा? नहीं फटेगा, ठीक है। नो सर. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये सेल्स काफी मोटे मोटे होंगे, बड़े बड़े होंगे या Yes. छोटे होंगे? बड़े होंगे और मोटे होंगे। यस, तो दैट्स व्हाई इट कंसिस्ट ऑफ elongated, काफी बड़े सेल्स होते हैं। ये हमारे पूरे पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में होते हैं, मतलब पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में, ताकि क्योंकि हमारी बॉडी में मूव करती रहती है, ठीक है, अंदर ही अंदर, क्योंकि जब हम खाना खाते हो तो ऐसे मूवमेंट होती है उसके अंदर, तो खाने के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बड़े बड़े सेल्स है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉलम लाइक सेल। और एक नाम और बताया था मैंने वैसे, पिलर लाइक। वेरी गुड, तो इसको हम पीलर लाइक बोलते हैं। पीलर लाइक सेल काफी बड़े बड़े सेल्स हैं ये। तो ये कॉलमनर एपिथेलियम है, ठीक है। अच्छा, तो ये इसका देखो वैसे मेन फंक्शन क्या होता है? देखो तुम जानते हो, जब मैं तुम्हें 10th में पढ़ाया था, तो तुम इंटेस्टाइन के अंदर कुछ जूस निकलते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं,
और जब तुम्हारा खाना Secretion डाइजेस्ट हो जाता है तो वेलाई से एब्जॉर्ब भी होता है। Am I right? secretion और absorption. Very good. Yes, तो sir. can I say there are two main function? First is the absorption and second is the secretion. Secretion. तो एक तो Yes, sir. एब्जॉर्ब करना चाहिए चीजों को, और उसके अंदर जो कुछ जूस भी निकालते हैं, तो इंटेस्टाइन में पढ़ा होगा ना, गैस्ट्रिक जूसेस, इंटेस्टिनल जूसेस, तो ये Yes, कुछ sir. सीक्रेट भी करते हैं, तो सीक्रेशन भी होगा हमारे, ऑल्दो वो ग्लैंड से होगा, लेकिन होगा तो इनकी वजह से, आएंगे तो यहीं से ना, क्योंकि लेयर पूरी में बर्फ वाली हुई है। Yes, sir. ठीक है, तो ये कॉलमनर एपिथेलियम देखा जाए तो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होने के चांस है, मैंने अभी बताया। एक सेकंड, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। स्टमक और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये लीजिए सर, कोई नहीं बोलेगा तो बोलते कि सच वेरी में। सब गुड, बोल दिया सर इसमें। चलो अच्छी तो बात है यार साहिल। जानबूझ के बोला है सर। हाँ। ठीक है, चलो, तो हमारे पास ये है कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या एग्जांपल मैंने बताए, तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक तो इंटेस्टाइन में होगा, इनर लाइनिंग्स ऑफ इंटेस्टाइन। आई गेस अब तो रेड जोन में तुम में से कोई भी नहीं है। नो नो सर। सर, हम सब साहिल आए भी वाले शायद, सब रेड और साहिल भी शायद अब येलो में है ना शायद। यस, साहिल यस सर। और वेरी चंदन। गुड, चलो ठीक है, गुड। वैसे चंदन, फिलहाल तुम बच्चे हैं। चंदन नहीं, तुम्हारी कितनी आई थी वैसे स्वास्थ्य का परसेंटेज कब अभी टेस्ट में कल के? सर क्या बोल 76 76। अगर तुम्हारे 2% और होते ना, तुम सीधे रेड में आ जाते, पता है तुम्हें? बच 2% गए। और होते। हाँ, 2% और कम होते तो, हाँ तब ठीक है। क्योंकि 75 पे डिस्टिंक्शन वाला सिस्टम है ये, इसलिए इसलिए बच गए ग्रीन अच्छा, जोन ये में। वाला सिस्टम है। हाँ, 75 प्लस वाला ग्रीन में है। ठीक तो है, चलो, सर येलो जोन नहीं है? येलो जोन है या ना। वैसे सर बायो में तो कम बच्चे हैं, क्या रेड जोन क्या नहीं येलो नहीं जोन? तो नहीं, सर ऐसे करके तो सर तुम बायो, कंपटीशन है नहीं। ऐसे करके सर तो, भाई साहब प्लीज सर, ऐसे सब बायो वालों में मत करिए सर। ऐसे तो अगर बायो में तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, तुम सबके 60 वाले आ गए, तुम तो सर कहोगे आपको नहीं नहीं लगता है नहीं। कि हम लोग के नहीं नंबर लेकिन नहीं सर हमें आएंगे? ये फायदा, सर ये फायदा कंपटीशन का होगा मतलब नहीं है, बात है परसेंटेज का, अपने आप से सर, ये परसेंटेज। सर फायदा ये होगा कि अगर हमारे केमिस्ट्री फिजिक्स में रेड जोन में आते तो हम बायो में ग्रीन जोन में आ हाँ, सकते ये हो हैं। सकता है कि तुम उस पर्टिकुलर टाइम तक के लिए बायो तुम्हें बचा लेगा। हाँ। पर ये सोचो, बायो के बाद अगर ठीक केमिस्ट्री हो जाए तो सब फंस जाएंगे अरे तब तो हम यार लोग। तो नहीं, वैसे नहीं ही रुक ब्लैक जाएंगे। किया जाएगा। अब तो फिजिक्स का होगा सर, वैसे ही बहुत डर लग रहा है। चलो ठीक है, चलो आते आते हैं, तो ये हमारे पास कॉलमनर। ठीक है, तो ये कॉलमनर का मेन फंक्शन क्या हुआ, तो पहली बात तो ये एब्जॉर्प्शन करता है, सिक्रीशन करता है, ठीक है, और यहाँ यहाँ प्रेजेंट होता है। अच्छा, वैसे देखा जाए तो क्या ये वाला भी प्रोटेक्ट कर सकता है? सर सब एपिथेलियम प्रोटेक्ट करते हैं। यस, तो ये देखो, प्रोटेक्शन वाला जो है वो पी, वो हर जगह पे रहेगा ही रहेगा, चाहे कितने भी एपिथेलियम हो, वो हर जगह पे रहने ही वाले हैं। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? ठीक है, तो ये, यस आर्यन, आर्यन जरा बात बताओ, ये कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या लगता है? ये कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है आर्यन? Yes, sir. हाँ, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है कॉलमनर वाला, क्या लगता है? मेरी आवाज आ रही है तुमको प्रॉपरली? किसको सर कह रहे हो? Yes, sir. ओके ओके, चलो कुछ नहीं, ओके फाइन। सर इसकी आवाज देखो। एकदम कार्तिक जैसी है सर। ओके, तुम्हें कार्तिक की याद आ रही है? ठीक है, सर चलो। कुछ भी मत अरे सर उसे मैं बताना सर, अब उसे बताना सर। मैं बता रहा हूँ, मैं तो बस बोल रहा हूँ कि कार्तिक की याद आ रही है, मतलब आवाज सर से। मैं बता दूंगी सर, कोई नहीं। तो ये हमारे नहीं पास है अब साहिल, साहिल कंट्रोल योरसेल्फ, गुस्सा नहीं। ठीक है, तो हमारे सर मैंने पास तो कुछ बोला ही नहीं। देखो, अब हमारे पास देखो, एक सर होता मैंने तो है, कुछ बोला ठीक ही है, नहीं। एक हमारे पास होता है क्यूब, और एक हमारे पास होता है कॉलम लाइक। ठीक है, तो देखो अब ना, हमारे पास एक होता है क्यूब और कॉलम सेल। अब देखो हमारे पास है क्या, तो अगर मेरे पास क्यूब टाइप के सेल्स हैं, ठीक है, और अगर अब मेरे पास कॉलमनर टाइप के सेल्स हैं, तो ये तो ऊपर वाले हमने पढ़ लिया अभी, राइट। लेकिन अगर इनके ऊपर अगर सीलिया आ जाए, ठीक है, तो अगर इनके ऊपर सीलिया आ जाएगा, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम। तो सीलिएटेड एपिथेलियम के अंदर क्यूबॉइड और कॉलमनर दोनों टाइप के सेल आ सकते हैं, बस फर्क क्या है, उनके ऊपर सीलिया आ जाएगा। ओके, तो अगर ठीक, सीलिया का मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे, ठीक है, तो ऐसे अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाए उसके ऊपर इस तरीके से, तो फिर वो क्या बन जाएगा मेरे पास, वो बन जाएगा सीलिएटेड एपिथेलियम। ओके, तो इसका मतलब तो Yes, देखा sir. जाए तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास सीलिएटेड में दो चीजें हो सकती हैं, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। कैन आई से दैट? यस सर। ठीक है, तो ये जो सीलिया, कैन आई से, ये इनके फ्री सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हो रखा है। यस सर।
ठीक है। अच्छा वैसे एक बात बताओ, ये सीलिया का मेन फंक्शन क्या होता है वैसे? मूव करवाने में हाँ जैसे मैंने बताया था ना, हमारे यहाँ पे सीलिया होते हैं बहुत सारे। तो जैसे कुछ लोग एकदम कभी कभी जुकाम हो जाता है तो एकदम ट्रैप हो जाता है ना म्यूकस, तो उसको कुछ लोग निकालते हैं या कुछ लोग खाने को मूव करवाते हैं। तो ये सीलिया चीजों को मूव करवाता है अप एंड डाउन, ठीक है। तो ये सीलिया का ज्यादातर मूवमेंट क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना किसी भी चीज को। तो ये रिस्पिरेटरी ट्रैक में भी हो सकते हैं। ऐसी फेलोपियन ट्यूब मैंने बताई थी, राइट? तो फेलोपियन ट्यूब में भी Yes. क्या होते हैं, ऐसे बहुत Yes, सारे sir. सीलिया होते हैं। तो जब ओवा निकल के आता है ओवरी से, तो बताओ वो थोड़ा सा मूव कर जाएगा या नहीं कर जाएगा यहाँ तक? यस और सर। उसके बाद वो आगे मूव करता है, क्योंकि बेबी जब अटैच हो, बेबी जब बन जाएगा तो फिर वो आगे आता है ना यूट्रस तक। Yes, sir. तो इसका मतलब वो सब कौन करवाता है मूवमेंट? तो वो सब करवाता है ये सीलिया। Related. सीलिया सर का एक मतलब, क्वेश्चन था हाँ हाँ बिल्कुल पूछो। सर, लेकिन सर इस टॉपिक से नहीं है हाँ 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 बोलो। सर, एनिमल किंगडम से था। सर मैं कह रही थी कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब कि Larvae इनडायरेक्ट का present होता है। से बिलोंग करता वेरी है। गुड। अरे कुछ डायरेक्ट का समझ नहीं आ रहा। हाँ मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट का मतलब जैसे हम होते हैं ह्यूमन बीइंग, तो क्या हमारे अंडा होता है क्या बेबी मदर के, कि अंडे के नहीं। ऊपर कोई बैठ गया वो बेबी होगा 6 दिनों बाद? ऐसा नहीं होता है। तो डायरेक्ट बेबी होता है तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन जो बहुत सारे एनिमल है वो क्या देते हैं, वो अंडे देते हैं। जैसे प्लेटिपस पढ़ा था, हाँ सर। प्लेटिपस अंडे देता है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे हाँ पास स्नेक होते हैं वो अंडे देते हैं। नहीं हाँ, नहीं तो नहीं सर नो नो उन्हें नो वो हाँ, बहुत सारे फ्रॉग हो गया, फ्रॉग हो गया, वो अलग बोल दिया अच्छा। मैंने। तो वो तो ओविपेरस हो गया। अब ऐसी मेरे पास क्या है, फ्रॉग है। तो फ्रॉग क्या करता है, जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है तो उसके लार्वे बनते हैं। तो लार्वे बनते हैं तो अभी तो वो लार्वे बहुत ही छोटे हैं, डेवलप अच्छा, मतलब मतलब वो आइडेंटिकल जो नहीं होते वो इनडायरेक्ट होता है, एग्जैक्टली हाँ, जो और जिनॉन हमारा डायरेक्ट है क्योंकि बिल्कुल हम आइडेंटिकल होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है। ठीक है। ठीक। तो लार्वे मोस्टली सबके एक जैसे ही दिखते हैं। तो तुम हम्म स्टार्टिंग के लार्वे को देख के पहचान नहीं सकते कौन सा लार्वा किसका है। तो इसीलिए, हम्म। और ये लार्वल स्टेज जिसके अंदर भी आ जाएगी वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बन जाता है, ठीक है। और जो अंडे देते हैं ठीक वो है। भी पैरस होते हैं, ठीक है। हाँ तो ठीक। ऐसे ही अब हमारे पास आ रहा है कॉलमनर, जैसे मैंने बताया था कॉलमनर एपिथेलियम, और मेरे पास इसी के अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी हो सकता है, लेकिन वो कौन सा वाला होगा, सिलिएटेड, राइट। अब देखो जैसे कि मैंने बताया कि ये किस चीज में हेल्प करेगा, या बोल सकते हैं कॉलमनर और क्यूबॉइडल के पास क्या चीज आ जानी चाहिए, कैन आई से इट सीलिया। बियर द सीलिया। Yes, sir. So when it bear the cilia on their free surfaces, this is called ciliate epithelium. अच्छा तो इनका मेन काम क्या होता है, कैन आई से इट प्रोवाइड द डायरेक्शन, इट हेल्प इन द बिल्कुल मूवमेंट एक्चुअली। सो बिल्कुल। सीलिया हेल्प इन मूवमेंट। तो यस वैष्णवी, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट, मैंने बताया कहाँ कहाँ पे मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। फैलोपियन ट्यूब और ओके ब्रोंकियोल्स। म्यूकस हाँ म्यूकस में भी है, एरिया में। कैन आई से ट्रैकिया के अंदर भी होता है, रेस्पिरेशन के अंदर भी होता है। हाँ तो हाँ। मूवमेंट इन पार्टिकल्स, ठीक है। वैसे फेलोपियन ट्यूब में ही किस चीज को मूव करवाता होगा? ओवम को। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा तो सर फिर तो स्पर्म को भी मूव करवाता होगा, क्या स्पर्म को ही मूव करवाते हैं सीलिया? सर वो तो मोटाइल होते हैं ना। हाँ हाँ वो मोटाइल होते हैं, उनको मूवमेंट करवाने के लिए सीलिया नहीं चाहिए, ठीक है। और वो वैसे वैसे भी वो फ्लूइड के अंदर होते हैं, वो स्विम करते हैं, ठीक है ऐसा कोई हमारे। बच्चा नहीं हाँ सोच रहा होगा। तुम चुप हो जाओ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो मैं कैसे बता कोई बच्चा नहीं सोच रहा होगा, तुम सारे बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही हो, तुम विपक्ष हो ना, तो विपक्ष, हाँ हाँ मुझे आदत है तो लोगों की दिमाग ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक, क्या लोगों के दिमाग खाने की, ये बोला तुमने? हाँ पढ़ने की। अच्छा सर अच्छा आप तो यही सुनेंगे और आपको होना आदत ही यही बोलेगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, ओविडक्ट हो गया, और हमारे पास ऐसे यूरिनरी ट्रैक में भी होता है, ठीक है। तो ये ट्रैक के अंदर भी ऐसे सीलिया बने होते हैं, ठीक है। आर्यन कोई डाउट हो रहा है तुम्हें? नो सर। ओके। तो ये हमारे पास देखो, ये बच्चे ना थोड़े से ऐसे ही मतलब हंसते हंसते पढ़ते रहते हैं, तो कोई भी डाउट हो तो बता तू देना। मजे ले भाई, तू अभी आया है। हाँ चुप हो जा तुम सारे और के सारे, नहीं तो क्या। उनको उसको अपने जैसा मत बनाओ, ठीक है। पढ़ते लिखते हो तुम हो तो नहीं, वो अरे बन बन जाएगी जाएगा सर, सर, वो वो बन बन जाएगा सर। जाएगी। ठीक है। तो वो रेस्पिरेटरी सर ट्रैक हो, IELTS में आया, कल्याण हो गया। ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली देखा जाए तो इसे हम बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। किसी को भी कोई डाउट है तो? अच्छा एक सेकेंड, नो सर। साहिल 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 बताएगा। साहिल एक बात हाँ बताओ, हाँ तो सीलिएटेड एपिथेलियम के अंदर दो टाइप के सेल आ गए बेसिकली, तो वो सीलिएटेड एपिथेलियम के अंदर दो टाइप के सेल कौन से वाले आ गए, सोचो। सर, दो टाइप के सेल, एक मतलब जो फ्री सरफेस होता है मुंह पर डाले, और एक लोकोमोशन के लिए आई थिंक। सेल पूछा है सर, सेल सेल, क्या बोल रहा है ये? क्या टिश्यू बता दो, बोलता है? टिश्यू टिश्यू बता दो चलो। अरे सर मेरा उस टाइम फोन आ गया था, आप खुद देखोगे, मैं एक कुछ नहीं सेकेंड, बोल रहा था। स्क्रीन पे लिखा हुआ है सामने।
दो टाइप के क्या टिश्यू। सर? ओविडक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट। तेरी क्या क्यूबॉइडल ठीक है ठीक है, सर हमारे होता है ना। पास कॉलमनर और क्यूबॉइडल दो टाइप के मेरे पास ये अरेंजमेंट है। ठीक है, अगर इनके ऊपर सीलिया आ जाए तो वो सीलिएटेड एपिथेलियम बन जाता है। अब सर तो आप कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, पढ़ो अच्छे से। ठीक है साहिल, वेरी गुड। तो हाँ हमारे सर पास बड़े कितना तो अच्छे से बोल हमारे रहे पास पीछे एकदम कॉलमनर और क्यूबॉइडल में हमारे पास विपक्ष है ना, कोई बातें बोल रहे तो कॉलमनर और एपिथेलियम। बात नहीं होती। ठीक है, आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो देखो अब ना हमारे पास ये तो था कॉलमनर और क्यूबॉइडल, अगर उसके ऊपर सीलिया आ जाएगा तो उसे हम सीलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखा जाए। सर अब ट्रैक की स्पेलिंग गलत है। किसकी? ट्रैक की? ट्रैक क्या होनी चाहिए तुम बताना। सही है सर, सर ट्रैक लिख रहे हैं कि ट्रैक्ट लिख रहे हैं? ट्रैक है वो। ट्रैक ऐसे लिखते हैं जहां तक मुझे याद है। हाँ सर ऐसे ही सही है। ट्रैक सर सर ए आपका यू लग रहा है। अरे वो ए ही है यार, ए ही सर है। ए तो है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड, तुम कर लो अपने कॉमेंट में। ठीक है ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास जीडो स्ट्रेटिफाइड। अब देखो मैंने जीडो स्ट्रेटिफाइड में, जैसे स्ट्रेटिफाइड का मैंने मीनिंग समझाया था। ठीक है, अब मेरे पास जीडो स्ट्रेटिफाइड आ रहा है, जरा ध्यान से सुनना। अच्छा जरा एक बात बताओ, अगर सेल्स आपस में टेढ़े मेढ़े अटैच हो रहे हो, ठीक है, टेढ़े मेढ़े हो, लेकिन उसका जो अपीयरेंस है वो तुम्हें बहुत सारी लाइनों में दिख रहा हो। जैसे देखो ये है, सर से ध्यान से देखना, एक ये सेल है, एक सेल ये वाला है, फिर एक सेल ये वाला है ऐसा, फिर एक ये वाला सेल है, फिर एक ये वाला है, एक ऐसा है, फिर ये ऐसा। अब जरा मुझे एक बात बताना, इस सेल की शक्ल देख के तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये मेरे पास क्या है, मतलब ये जो लेयर है ये मतलब ये बहुत सारी लेयर से मिलकर बनी हुई है, राइट? लेकिन देखो ये एक्चुअली में बहुत सारी लेयर नहीं है, एक ही लेयर है। क्योंकि यहाँ पे सेल्स का साइज ऊपर नीचे हो गया तो हमें लगता है कि एक लेयर ये रही और एक लेयर ये रही छोटी वाली, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली में इसकी लेयर कितनी है? एक तो इसका मतलब जिसकी लेयर मेरे पास क्या हो, एक हो, लेकिन जो दिखे कैसी, जो मल्टी लेयर दिखे। इसका मतलब जो कोई है ही नहीं, अगर वो दिखना चाहे तो उसकी बात हम कर रहे हैं। तो जीरो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है? कहना इसे सेल्स आर अरेंज। यस सर। अरे सर कौन डरा दिया? ऑल इज वेल कौन था ये कौन चिल्ला रहा है? साहिल था सर, साहिल। साहिल क्या कर रहे हो तुम, डरा रहे हो? हाँ, सेल इज अरेंज इन सिंगल लेयर। सर नया बच्चा भी डर जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंगल लेयर में, लेकिन उसका अपीयरेंस कैसा होगा? कंपाउंड बट अपीयरेंस इज लाइक मल्टी लेयर। तो उसका जो अपीयरेंस होगा वो हमको अपीयरेंस दिया जाएगा मल्टी लेयर जैसा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? जीडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, तो मतलब वो एक मेरे पास देखा जाए तो लेयर्स के ऊपर लेयर नहीं बिछा हुआ, वो एक ही लेयर है, लेकिन अपीयरेंस ऐसा दे रहा है। अच्छा वो ऐसा अपीयरेंस क्यों दे रहा होगा, चंदन बताएगा। चंदन, ये एक सिंह कोई नहीं बोलेगा, ये सिंगल लेयर बोल रहे हैं हम इसे, लेकिन इसका अपीयरेंस मल्टी लेयर वाला है। तो व्हाई इज इट सो? इसका रीजन क्या है? कुछ समझ आवाजें, नहीं आया। कुछ समझ नहीं। तुम कहाँ पर हो? तुम नोएडा में ही हो या कहीं और से बोल रहे हो? तमिलनाडु तो नहीं चले गए? चलो ठीक है, अभी भी नहीं चलो आ रही। बिकॉज ऑफ जो सेल्स होते हैं वो बिकॉज ऑफ द सेल्स होते हैं वो। अच्छा ठीक है, बोले अच्छा ठीक है। हाँ बोलो सर सेल्स होते हैं कुछ छोटे कुछ बड़े होते हैं, इसलिए हाँ, हम लोग को कैन आई लगता से है। बिकॉज सेल्स वेरी डिफरेंट इन साइजेस। तो Yes. सेल्स की जो शेप होती है या साइज होता है, शेप एंड साइजेस वेरीज। तो जो सेल्स होते हैं उनकी जो शेप होती है और साइज होता है वो वेरी करता है। कुछ बहुत छोटे होते हैं और कुछ बहुत ही बड़े होते हैं। ठीक है, तो कुछ बड़े कुछ छोटे, कुछ बड़े कुछ छोटे, इस तरीके से वो हमें 2 लेयर दिखाई देती हैं, 3 लेयर दिखाई देती हैं। बट एक्चुअली में प्यारे प्यारे बच्चों, असली में कितनी लेयर हैं? एक एक्चुअली में एक ही एक है सर। सर ऐसा लग रहा है ना कि वो जो शोले मूवी थी ना जिसमें ठाकुर बोलते। चुप रहो, मैं मोदी जी की कर रहा था, तुमने बिल्कुल बेइज्जती कर दी मेरी। पर वही चलो मैं ठीक बोलने वाली थी कि सर है। ठीक है, देखो हम शोले के जमाने के तो नहीं है, ठीक है, तुम्हें अच्छी लगती है शोले मूवी, लेकिन सर हमें कब नहीं। से सपोर्ट करने लगे आप मोदी को? ठीक है चलो, तो याद है, किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? अरे सर आपने No. ऐसा एक सेकंड, अब चुप बोला जाओ, एक सेकंड चुप जाओ, सारे बच्चों को नहीं बोलेगा। यस आर्यन, कैन यू हियर? Yes, sir.
हाँ तो आर्यन एक बात बताओ, ये इसको मैंने लिखा था ज़ीडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। तो ज़ीडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम जो बोला है एक्चुअली में वो एक लेयर है या दो लेयर है एक्चुअली में, क्या लग रहा एक है? लेयर। अच्छा, लेकिन वो दिखती कैसी है? मल्टी लेयर्ड। क्यों, ऐसा क्यों? मतलब ये मल्टी लेयर जैसे क्यों दिख रही है? सर उसका शेप और साइज सेल का अलग अलग होता है सबसे। अलग अलग होता है, पूरा कंप्लीट करो ना। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, कंप्लीट करो सेंटेंस को, बिल्कुल। तो शेप और साइज जो होगा वो अलग अलग होता है, ठीक है, ओके। आधा तो आधा ये था, बोल के कोई और कंप्लीट कर देते हैं यहाँ ठीक पे है, यार, तो ये ये बताओ। हमारे पास है ज़ीडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है भाई, आई होप इसमें किसी कोई डाउट नहीं है। तो देखो अब ना ये कहां पर होता है हमारे पास, तो देखो ये भी एक्चुअली में जो ज़ीडो स्ट्रेटिफाइड है ना, ये भी म्यूकस की ही मूवमेंट करवाता है। ये जो ज़ीडो स्ट्रेटिफाइड है, कुछ सेल्स बड़े हो गए कुछ सेल्स छोटे हो गए, तो ये भी म्यूकस के लिए, लेकिन ये कहाँ कहाँ पे होता है देखो मैं बता देता हूँ सर ये एक्चुअली में। ग्रैंड्यूलर है क्या? नहीं, ये ग्लैंडुलर, ये ग्लैंडुलर भी अलग आएगा। है क्या? और ग्लैंडुलर ग्लैंडुलर में होता है ना म्यूकस वाला कुछ। आएगा, भी आएगा, ग्लैंडुलर वाला भी आएगा। अभी एक सेकंड, ठीक है, अभी एक ठीक सेकंड है। पहले मैंने तुम्हें एक चीज पूछी थी कि हमारी बॉडी में स्पर्म्स के लिए क्या सीलिया होते हैं, तो तुम लोगों ने क्या बोला? नहीं होते हैं, नहीं, राइट? तो नहीं होता है, लेकिन सीलिया के अलावा एक इपिथीलियम तो होता होगा जिससे वो पास करता होगा, जो पुश करे कि चलो बाहर की साइड जाना है। यस सर। तो वो ही हाँ, होता है मेरे पास ज़ीडो स्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम। लेकिन सर उसके ठीक है, वो तो लिक्विड के साथ आते हैं ना? लिक्विड के साथ आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन फिर भी मूवमेंट में, और लिक्विड में तो वो स्विम कर रहा है, हाँ, लिक्विड में वो मूव कर रहा है, लेकिन अब उस लिक्विड को भी आगे जाना है, ये कौन बताएगा? तो ये एक तरह से पूरी जो मूवमेंट है सीमेन बोलते हैं उसे, मतलब हाँ, लिक्विड के हाँ। साथ जब हम स्पर्म आता है तो उसको हम बोलते हैं पूरा सीमेन एक साथ, हम्म, पूरा हम्म। कंबाइंड। तो जो ये ज़ीडो स्ट्रेटिफाइड है, सबसे पहली बात हम बता देते हैं ये कहाँ कहाँ पे होता है मेरे पास। ये इनर लाइनिंग ट्रैकिया में तो होता ही है, ठीक है। ये ज़ीडो स्ट्रेटिफाइड भी ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट रहता है, ध्यान रखना, सिलेटेड भी होता है ऑफ कोर्स, ठीक है। ऐसी बड़ी बड़ी ब्रोंकाई होती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, ब्रोंक्यूल्स, शायद पढ़ा होगा कि हमारा जो ये, यस सर। ठीक है, बिल्कुल इस पढ़ा तरीके, है सर। तो सर ऐसा ब्रोंक्यूल्स, नहीं होता है। कोई बात नहीं, जैसा होता है वैसा बना लो, ठीक है। तो हमारे पास क्या होते हैं, लार्ज ब्रोंक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े वाले, वहां पे भी प्रेजेंट होता है। तो लार्ज ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और तो मेनली तो वैसे यही मेरे पास पार्ट है, ठीक है, एक्सेट्रा लिख सकते हो। तो लार्ज सर ब्रोंक्यूल्स हो किडनी गया। में, सर नहीं, किडनी में तो किडनी वैसे मैंने नहीं सुना, किडनी के अंदर वैसे क्यूबॉइडल वाला मैंने बता दिया, और तो इतना कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं देखा मैंने कहीं, बट स्टिल। तो देखो अब मैंने एक फंक्शन क्या बताया इसका, आई मैंने एक नाम लिया था, इनका फंक्शन होता है वो सीमेन के मूवमेंट के लिए बताया था ना। तो फंक्शन, अरे मैं 2 बार लिख दिया। तो मूवमेंट ऑफ, तो ज़ीडो स्ट्रेटिफाइड का फंक्शन जो होता है वो मूवमेंट होता है म्यूकस का, सीमेन का, यूरिन का, ठीक है। और ग्लैंड से भी जो जो निकल के आते हैं जूसेस, उसको भी यही निकालने में हेल्प कर सकते हैं। तो सीक्रीशन फ्रॉम द ग्लैंड्स आल्सो, ठीक है। तो ग्लैंड से भी ये सीक्रीशन हो सकती है, ठीक है। तो ये मेरे पास है ज़ीडो स्ट्रेटिफाइड के बारे में। एनी डाउट इन दिस? तो इसका मतलब ज़ीडो नो सर। स्ट्रेटिफाइड के अंदर एक ही लेयर है या बहुत सारी लेयर है? तो एक्चुअली में सर एक ही लेयर है क्या? लेयर, लेकिन दिखती कैसी है, वो मल्टी लेयर दिखती है, ठीक है भाई, याद मल्टी रहेगा, लेयर। ठीक है। अब अभी तो मैंने बताया ज़ीडो स्ट्रेटिफाइड। अब अगर मैं बोलूं कि जीरो, जीरो का मतलब होता है फॉल्स, जो नकली दिखे। अब लेकिन मेरे पास आ रहा है असली वाला स्ट्रेटिफाइड। तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता होगा, कोई बता सकता है क्या? सर सर मल्टी लेयर होती होंगी। जो मल्टी लेड होती है वो स्ट्रेचेबल होती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही स्वास्तिका, यस। तो अब मेरे पास आ रहा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास मल्टी लेयर होते हैं, ठीक है। तो जो बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो मेरे पास अगर बहुत सारे सेल की लेयर एक के ऊपर एक लगी हो ऐसे। अच्छा, ये सेल्स के नीचे जो ये लाइन बनाई है इसे क्या बोलते हैं? मैंने बताया था पहले, एक मेम्ब्रेन बोलते हैं इसे, बी मेम्ब्रेन। बेसमेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। वेरी गुड, शाबाश, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट तो मैं याद ही रहेगा, क्योंकि बेसमेंट में तुम्हारी गाड़ियां पार्क होती है, राइट? तो यस सर। बेसमेंट मेम्ब्रेन, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेटिफाइड है, तो ये जो देखो हमारी जो स्किन होती है, कुछ लोग टीवी में दिखाते हैं ना, फेयर एंड लवली लगाइए और एकदम अच्छे हो जाइए, ठीक है, एकदम सोनपरी बन जाइए। तो इसका मतलब ये होता क्या है, हमारे पास हमारी जो स्किन है ना, उसकी भी अपने आप में लेयर होती है, ठीक है।
तो उसकी भी जो ये स्किन जो होती है हमारे पास, कुछ लोग क्या करते हैं पता नहीं अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं डॉक्टर ऊपर ऊपर वाली लेयर को हटा देते हैं और अंदर अंदर वाली लेयर को बाहर ले आते हैं, जिससे एकदम अच्छी वाली ग्लोइंग स्किन आती है। क्योंकि ऊपर ऊपर थोड़े वो डेड सेल हो जाते हैं ना ऊपर ऊपर डस्ट वस्ट से, तो वो ऊपर की Yes. लेयर को ही हटा देते हैं। तो इसका मतलब अगर वो ऊपर की लेयर को हटा रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, तो नीचे वाली लेयर ऊपर ला रहे होंगे ना। तो इसका अगर मतलब तो इसका Yes. मतलब स्किन में बहुत सारी लेयर है, एक ही लेयर है? बहुत सारे, बहुत सारी है, तभी तो ऐसा कर रहे होंगे। एक ही लेयर होती तो फिर तो उसी का ध्यान रखना पड़ता। तो स्किन अगर आर सभी बहुत बार किया बहुत बार तो एक ना एक दिन तो लेयर नहीं, खत्म हो फिर जाएगा दिक्कत ना। हो जाएगी, मतलब खत्म नहीं होगा, वो दोबारा बनता भी रहेगा, बट ये है कि बार बार नहीं कर सकते, फिर तुम्हारी स्किन ही खराब हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत टाइम बाद करवाया जाता है, बहुत टाइम बाद। ऐसा नहीं कि जो लोग, तुमने देखा भी होगा, जो लोग ज्यादा ही मेकअप करते हैं वो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए बहुत अच्छे दिख रहेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी स्किन वैसे नॉर्मल नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये चीजें हमारी स्किन में से गंदी गंदी चीजें निकलती रहती है और नई नई आती रहती है। वियर एंड टीयर को बचाने के लिए करते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए। तो ये स्किन होती है हमारे पास, बहुत सारे लेयर में अरेंज होती है। जैसे हमारी इस स्किन की बात करते हो, तुमने देखा होगा ना कभी घसड़ लग जाती है, कभी स्कूटी से गिर गए या ऐसी मतलब चलते चलते रगड़ Yes, खा sir. गया तो ये स्किन निकल के आ जाती है। तो क्या फिर अंदर खून निकल जाता है? नहीं, एक हल्की सी लेयर नहीं निकल सर, के नहीं आती है ना, चलाता। बट स्टिल अंदर अंदर एक लेयर होती है और वो ठीक हो जाती है अपने आप। इसका मतलब स्किन में बहुत सारी लेयर है, एक ही लेयर है? बहुत सारे लेयर। ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखो, तुम लोगों ने एक नाम सुना होगा, केराटिन। केराटिन का नाम जानते हो? केराटिन यस हमारी सर, बॉडी में प्रोटीन होता है, सुना होगा, बालों में आता है ये यस सर, लॉरियल में केराटिन। आता है। हाँ, तो ये केराटिन हमारे पास है। तो इसी को देखते हुए ना हमारे पास दो टाइप की चीजें हैं। एक है मेरे पास केराटिन लेयर, ठीक है, और एक है नॉन केराटिन। तो देखो, तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब बहुत सारी लेयर। अब उस बहुत सारी लेयर के अंदर एक आता है मेरा केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड लेयर। तो जरा बताना इसका मतलब क्या है। देखो, एक बहुत जिसमें सारी लेयर, जिस एपिथेलियम में क्रेटिनाइज्ड वो क्रेटाइन प्रोटीन हो, बट वो जो होती है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है और नॉन लिविंग होती है। ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है, स्वास्थ्य का सब पढ़ रखा है। तो देखो, ये हमारी बॉडी की एक आउटर लेयर है, पहली बात तो जो हमारी बॉडी बाहर से दिखती है। तो ये आउटर लेयर ऑफ सरफेस बोल सकते हो, ठीक है, आउटर लेयर ऑफ बॉडी। ठीक है, और ये ज्यादातर किसकी बनी होती है? डेड बॉडी की होती है, ठीक है, डेड सेल्स। और इसका जो देखो बेसिकली ना, हमारे हर सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, राइट? तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म ना होके बल्कि केराटिन वाला प्रोटीन भरा होता है। ठीक है भाई, तुम लोग जानते हो ना हमारे जो सेल्स होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म होता है। तो उसमें साइटोप्लाज्म हटा के बल्कि क्या भर दिया जाता है, मतलब भर के हमारी बॉडी में आ जाता है केराटिन की, केराटिन प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर भर जाएगा। प्रोटीन भी तो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, तुमने देखा है ना लोग पीते हैं पाउडर डाल के, तो वो प्रोटीन शेक ही तो होता है। प्रोटीन शेक देना भैया, तुम करते हो तो प्रोटीन शेक, तो इसका मतलब वही तो हुआ। तो इसका मतलब ये डेड सेल्स होते हैं और जो इसके साइटोप्लाज्म होता है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? केराटिन, कैरोटीन से या कुछ केराटिन समथिंग? केराटिन से। हाँ, केराटिन समथिंग, वेरी गुड। क्या केराटिन, केराटिन बोल रही हूँ मैं? हाँ, उसके बाद उसके बाद कैरोटीन प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, प्रोटीन, यस सर, सब ठीक वही है, था। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो साइटोप्लाज्म इज रिप्लेस्ड बाय द केराटिन प्रोटीन। अब देखो, अब तुम्हें पता ही, ये जो अगर केराटिन प्रोटीन आ गया है तो ये थोड़ा हार्ड सा हो जाएगा या सॉफ्ट सा हो जाएगा? सॉफ्ट, आर यू श्योर हार्ड, अबाउट दैट? हार्ड आपकी शक्ल से बहुत समझ गया। प्रोटीन है, हार्ड। प्रोटीन, ठीक है। साइटोप्लाज्म बहुत हल्का होता है, साइटोप्लाज्म इज गेट रिप्लेस्ड बाय केराटिन प्रोटीन। तो केराटिन प्रोटीन अपने आप में हार्ड है, जैसे तुम्हारी हार्ड, एड़ियां एड़ियां होती हैं कि देखो फटी हाँ, जटी एड़ियां लगाएं, वो पता नहीं क्या आता है टीवी पे, मैं नाम भूल गया। सर आपको सब ऐड मालूम है। ठीक है, तो वो जो लगाते हैं ना एकदम सॉफ्ट, नाउ मम्मी सॉफ्ट क्रैक सॉफ्ट, आती है। ठीक है, हाँ क्रैक, हाँ क्रैक क्रीम, वो तो दूसरा ऐड है शायद, जिसमें नहीं कहता है कि सही नाउ मम्मी सॉफ्ट सॉफ्ट, पता नहीं वो कौन सा सर, ऐड है। वो सर दूसरा है वो सर, डब है सर, वो वो डब अच्छा डब अच्छा ब्रांड की है। बात अच्छा होती है। अच्छा, ठीक है, मैं इतना ध्यान से नहीं देखता। ठीक है, तो इसका मतलब, पर वो बच्ची बड़ी क्यूट लगती है मुझे, नाउ मम्मी सॉफ्ट सॉफ्ट। सर ये भी आपके बच्चों ने बताया होगा। नहीं, भी आपको तो बच्चे ने ऐड बताया भी होगा। बताते हैं बिल्कुल सर। बिल्कुल, नहीं नहीं, बच्चे खुद ही एक्टिंग करते हैं, नाउ अवर सर इज वेरी अरे सॉफ्ट वाह सॉफ्ट, सर, आपके मैंने बच्चे कहा। कितने होनहार है तो ना। ये इम्परमेबल टू वाटर होता है, इसका मतलब अगर हार्ड है तो क्या हार्ड के अंदर पानी चले जाएगा अंदर? नहीं, सॉफ्ट तो एब्जॉर्ब कर नो। लेगा ना, हार्ड में क्या करेगा? जैसे तुम्हारी एड़ी है, एड़ी जो एड़ी, अपनी एड़ी को टच करो जाएगा, सारे बच्चे प्यारे प्यारे, पता है सर, बहुत ठीक है, हार्ड है। बहुत हार्ड होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो एड़ी वाला और नीचे पैर के जितने भी हिस्से हैं बहुत हार्ड होते हैं, क्यों? क्योंकि पहली बात तो तुम से चलते हो
ठीक है, और ऊपर से हार्ड भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कोई चल रहा हो उसके पैर ही फट जाए एकदम से क्योंकि वजन भारी है तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए एड़ी भारी अच्छी होनी चाहिए ताकि कहीं पे भी भाग रहे हो तो फटे ना। ठीक है, मान लो कोई जा रहा था भागते भागते उसकी एड़ी फट गई, क्यों? क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट थी, तो फिर तो फायदा ही नहीं है ना, सारा खून बह जाएगा। नहीं ऐसा। आ गया सर, आ गया। ठीक है, तो ये है केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड। तो बताओ तुम्हारी एड़ी में से कुछ लोग अपनी स्किन निकाल लेते हैं, तो एड़ी के अंदर एक ही लेयर है या बहुत सारी लेयर है? बहुत सारी। बहुत सारे और वो उसका साइटोप्लाज्म बहुत मतलब वो सॉफ्ट है या हार्ड है? थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड। तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें केराटिनाइज है। हार्ड। ठीक है, केराटिन प्रोटीन है। इसका मतलब ये नहीं उसे निकाल के केराटिन निकाल के अपने बालों में लगा लो क्या मेरे ज्यादा बाल आएंगे, वो अलग नहीं, ऐसे ऐसे लॉरियल शैम्पू आता है हाँ ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, लॉरियल लगाओ, ठीक है, लक्स लगाओ, ये सब जो भी चीज लगाते सर। हैं। लक्स साबुन होता है सर, उसको बाल ठीक है पे नहीं लगा सकते। ठीक है ओके। ठीक है, वैसे साबुन से तो लक्स तो नहा लगा लेते हैं लोग। सर पता नहीं सर, वो थोड़े से होंगे शैम्पू मतलब अगर लगाते हैं ना बालों सब में। लगा सर बाल में शैम्पू ना लगाते हैं, साबुन कौन लगाता है? साबुन भी लगा लेते हैं यार सर हमारे घर में तो। सर 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 कौन लगाता है? एक सेकंड, क्या साबुन सर बालों में नहीं लगाते? लगा लेते हैं ना कौन लोग। बोल रहा है? शैम्पू। एक सेकंड लगा जाता है। शैम्पू सर लगाते लगा हैं, लेते हैं बहुत लोग। शैम्पू लगा लेते हैं, लेकिन साबुन नहीं लगा सकते, ये 100% लोग मानते हैं। नहीं सर, मतलब वो ये नहीं नहीं पता बहुत मुझे, सारे तो साबुन नहीं लगाते हैं। साबुन नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ। कभी लगाया नहीं है तो साबुन। हम लोग ने तो कभी नहीं लगाया सर, मुझे इसीलिए। अरे लड़कियों की बात अलग है, लड़कियों को तुम तो अपनी बालों की चिंता ज्यादा ना, इतने बड़े बड़े बाल करने हैं तुम्हें। बॉयज में तो लगा सकते हैं। एम आई राइट आर्यन? तो आर्यन मतलब आप लगाए ना? चुप हो जाओ सारे बच्चे। आर्यन, यस क्या सर। क्या साबुन लगा सकते हैं बालों में? कोई लगा तो यस सकता है? सर। लगा सकते हैं। देखो, तो तुम लड़कियों की बात अलग है क्योंकि तुमको अपने बाल लंबे करने होते हैं, बट बॉयज का कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो लगा लेता हूँ, मैं तो साफ बोल रहा हूँ भाई। ठीक है मैं वाओ नहीं सर, बताता कि ये शैम्पू सर आप नया बचत स्टूडेंट करते आया हैं, है, क्या बचत। सोच रहा होगा सर? मतलब मैं भी शैम्पू यूज करता हूँ बट नॉट वो बस डेली। आज से नया है। तो मतलब पक्का कंडीशनर भी नहीं लगाते होंगे? कंडीशनर वंडीशनर हम नहीं लगाते, मेरे घर वाले लगा लेते होंगे, मैं नहीं लगाता। सर मैंने आज तक कभी कंडीशन नहीं लगाया यार ठीक है चलो। क्योंकि अब भाई बाल अच्छे कैसे होते बाल हैं, हैं? मेरे सॉफ्ट इतने होते अच्छे हैं बाल है, सर। तुम चुप हो जाओ सारे, ब्लॉक कर दूंगा अभी 1 करोड़ का एक बाल। ठीक है हाँ ठीक है, नॉन केराटिनाइज पे आते हैं। ठीक है, तो देखो अब नॉन केराटिनाइज से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? इसमें एक ऐसा केराटिन सेल कितनी का नहीं होगी? साइटोप्लाज्म जो किससे रिप्लेस हो गया है, आई मीन क्या रिप्लेस हुआ है? नहीं हुआ, मैं तो बोल रही पहले हूँ, तो रिप्लेस हो गया था, नहीं इस हुआ। बार रिप्लेस होगा ही नहीं, तो उसमें साइटोप्लाज्म ही रहेगा। तो बताओ वो अब वाटर से परमिएबल हो गया या इम्परमिएबल? परमेबल। वेरी गुड, पहले इम्परमिएबल था, पानी नहीं कर ऊपर था क्योंकि हार्ड था, अब उसके अंदर आ सकता है। सो कैन आई से दिस सेल्स डू नॉट हैव, दिस सेल्स डू नॉट हैव केराटिन प्रोटीन। तो ये केराटिन प्रोटीन नहीं होता है इन दी साइटोप्लाज्म। वैसे साबुन लगाने से इसलिए बाल टूट जाते हैं क्या ज्यादा? यस सर। तो पर फिर मैंने तो सुना है चीज शैम्पू से रहती भी है टूट ना जाते हैं। वो, कि आपको यही चीज यूज करना चाहिए, कुछ का कुछ यूज कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा ठीक है, ऐसा सिस्टम सर वो अभी नहीं, आपको आपकी ओल्ड एज में पता चल जाएगा जब बाल नहीं है। चुप हो होंगे। जाओ, क्या कहने का मतलब क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग बाल है, ऐसे इतने कोई ऐसे मजाक में ऐसे नहीं टूट सर जाते ऐसा कुछ हमारी नहीं तरह। होता, हाँ ऐसा कुछ नहीं होता सर। चलो ठीक है। मैं वैसे कौन सा शैम्पू सबसे बेस्ट होता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अवर हेयर? मैंने पढ़ा नहीं है तो ऐसी। मैं तो ट्रेसमे और लॉरियल लगाती हूँ सर। लॉरियल, लॉरियल तो बहुत अच्छा नाम है, लॉरियल। सर ठीक है सच्ची, और सब बहुत सही से अच्छा अच्छा शैम्पू है, ठीक और है ट्रेसमे भी बहुत अच्छा है। ठीक है ओके। मतलब वैसे ये देखा जाए तो प्रोटेक्शन के लिए क्या बेस्ट है वैसे, मतलब जिससे बाल ज्यादा ना टूटे यूजुअली? मैं अभी टॉपिक पे आ जाऊँ, बच्चा क्या सोच रहा हूँ। ठीक है चलो लॉरियल देखते हैं। चलो वैसे ही तो अच्छी बात है कि हमें प्रोटेक्ट ऑफ कोर्स करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे इस पे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ऑफ कोर्स उनके बाल नहीं यस होते हैं। सर, नहीं होते मैंने हैं रिक्शे वालों को पीछे भी देखा है, लिखा रहता है कि आप गंजेपन से परेशान है, फिर मैं देखता हाँ हूँ सर, तो वो होता होगा ना, इन मेरे वो भी बाल लगाइए है। वो लगाइए। ठीक है चलो। सर एक एड भी आता है उसका, इंदु लेखा का, जिसके हाँ बाल हाँ नहीं हाँ होते इंदु हैं। लेखा तो मैंने सुना है काफी टाइम। हाँ इंदु लेखा, पर वो तो गर्ल्स के लिए आई गेस। तो नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब लगाने की लगा सकते हैं वो अच्छा लोग भी। ओके ओके, तो इफेक्टिव है इंदु लेखा? इफेक्टिव? सर मैंने नहीं लगाया सर, मेरे बहुत अच्छे हैं बाल वुट्टर। अच्छा अच्छा ठीक है ओके। वैष्णवी तुमने तो बहुत लगाया इंदु लेखा, तुम कह रही थी एक दिन, क्या इफेक्टिव है वो वैष्णवी? अच्छा वो इंदु लेखा सर लगा रही है मैं इस टाइम। किसी ठीक है तो देखो ये नॉन केराटिनाइज में क्या होता है मेरे सर पास आपको बताएगी सर, रुकिए। तो ये कहाँ में प्रेजेंट होता है? ओरल कैविटी में, मतलब हमारे माउथ में यहाँ पे। देखो ये अंदर का माउथ, जैसे तुम पानी पीते हो तो थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाता है वो,
तो क्या यहाँ पे केराटिन है? ये हार्ड है या सॉफ्ट है? नो सर, तो सॉफ्ट। इसका मतलब सॉफ्ट है, तो इसका मतलब ये जो मेरे पास सॉफ्ट पार्ट है, जो तुम पानी पीते हो तो बॉडी में चले जाता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब होने लग जाता है, तो ओरल कैविटी में हो गया। तुम्हारी जीभ भी कुछ चीजों को एब्जॉर्ब कर लेती है, जी जो तुम्हारी ये टंग है, टंग भी एब्जॉर्ब करती है। तो इसके सेल हार्ड होंगे, सॉफ्ट होंगे? सॉफ्ट होंगे, उनके अंदर कोई केराटिन नहीं है। ऐसी Soft होंगे। ईसोफेगस, जितने भी हमारे पास ये सिस्टम होता है बहुत सॉफ्ट वाला, तो वो सबके सब एब्जॉर्ब करते हैं चीजों को, ठीक है। तो ईसोफेगस हो गया, ठीक है, यूरेथ्रा हो गया, तो ये सब चीजें हमारे बहुत सॉफ्ट होती हैं और ये चीजों को एब्जॉर्ब करने में काफी इफेक्टिव होते हैं। तो यूरेथ्रा हो गया, जैसे वजाइना सुना होगा, तो वजाइना के अंदर भी चीजें जो होती हैं वो चीजें एब्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है, बॉडी में भी जाती हैं वैसे। तो वजाइना हो गया, जैसे सर्विक्स हो गया, जैसे स्पर्म डिस्चार्ज होता है, तो वो चीजों को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, और ऐसे नहीं, ऐसी हमारी आंख का कॉर्निया भी होता है। आंख के कॉर्निया के जो सेल्स होते हैं ये भी काफी क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो इनमें कोई केराटिन नहीं देखा गया है, ठीक है। सो यू विल कॉल इट एज नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। स्क्वैमस का मतलब ये स्क्वैमस जैसी हैं, स्ट्रेटिफाइड का मतलब एक के ऊपर एक लेयर है, और नॉन केराटिनाइज का मतलब इसके अंदर क्या केराटिन है? नहीं। अच्छा, ये वाले जो सेल्स हैं ये हार्ड होंगे या बहुत ही सॉफ्ट होंगे? बहुत सॉफ्ट होंगे। ठीक है। इज देयर एनी डाउट इन दिस? एनीबडी? आर्यन, स्वास्तिका, चंदन, वैष्णवी? नो सर। ठीक है। तो ये मेरे पास, अब हमने देखा कि स्ट्रेटिफाइड के अंदर दो चीजें होती हैं, केराटिन और नॉन केराटिन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं एडी के सेल्स की, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मान लो ये जो हेयर है ये भी काइंड ऑफ बहुत एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये है मेरे पास केराटिन, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये तो था चलो मेरे ओके सर। पास स्ट्रेटिफाइड का सिस्टम। लास्ट है मेरे पास ग्लैंडुलर। अब जरा एक बात बताओ, हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं या नहीं? बहुत सारी है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी टाइप की ग्लैंड है, तो तुमने दो ग्लैंड के नाम सुने होंगे, एक होता है एक्सोक्राइन और एक होता है एंडोक्राइन। तो ये एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है? जैसे तुमने सुना होगा, एक्सोक्राइन का मतलब जैसे जिनके पास डक्ट होती है, तुम्हारे डाइजेस्टिव जूस के अंदर जो लिवर होता है वो डक्ट से चीजें भेजता है, बाइल जूस। पैनक्रियाटिक जूस डक्ट से आती है, डक्ट का मतलब वो पाइप, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एक्सोक्राइन। लेकिन तुम्हारे हार्मोन, थायराइड ग्लैंड तुम्हारा जो थायरॉक्सिन निकालता है ब्लड के अंदर डायरेक्टली, एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनालिन निकालता है ब्लड के अंदर, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन निकालता है जो मेल कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं, ओवरी ओवा निकालती है, राइट। तो ये मतलब हार्मोन भी निकालती है, एस्ट्रोजन। तो ये क्या होते हैं हमारे पास? ये होते हैं एंडोक्राइन, जिसके पास डक्ट नहीं होती है। तो ये जितने भी एपिथेलियम ग्लैंड्स में होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इज दैट क्लियर? अरे एबीबी, यस सर। वेरी गुड। हाँ, तो ये बेसिकली किस, एपिथेलियम बोला है। ठीक है, ठीक तो वो है, तो शॉर्ट फॉर्म वाला है ना, ठीक है, तो मतलब ये मेरे पास है सिक्रीशन के लिए, ठीक है। तुम्हारी एक्चुअली वो आवाज कट रही थी नेट से, ठीक है। तो ये मेरे पास एक होता है मेरे पास यूनिसेलुलर, ठीक है। तो देखो, कुछ ग्लैंड तो बहुत ही छोटी होती हैं ऐसी, और कुछ ग्लैंड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं इस टाइप से। जैसे मान लो एक यहाँ पे ऐसे, एक ऐसे, और एक ऐसे, ठीक है। तो जरा बताना ज्यादा जूस कहाँ से आएगा, पहली वाली से या दूसरी वाली से? तो ऑफ कोर्स जहाँ ज्यादा होगा हाँ, मतलब दूसरी वाली से ना, क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन डक्ट बन रही है ये। जहाँ जा तो ये वाली क्या होगी मेरे पास? सिंपल ग्लैंडुलर, और ये वाली क्या होगी? कॉम्प्लेक्स ग्लैंडुलर। एम आई राइट एवरीबडी? तो इसका मतलब ऐसा एपिथेलियम जो ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसे हम क्या तो उसे हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो जरा बताना एक बार, और वैसे देखा जाए डक्ट के थ्रू तो कितने टाइप की चीजें हो सकती हैं? एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। अच्छा, तो आर्यन, इनमें से डक्ट किसके पास होती है, एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन? एक्सोक्राइन। वेरी गुड। तो इनके पास डक्ट होती है, ठीक है, और एंडोक्राइन के पास दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड, दे डोंट हैव डक्ट, ठीक है। एक तो ये होलोक्राइन भी तो होता है सर। होलो मिक्सो की बात कर रहे हो जो दोनों होता है? ऐसा सब उसको होलो भी बोलते हैं और ठीक है, मिक्स्ड। ठीक है। तो वो वाला जो है हमारे पास, जैसे तूने सुना होगा पेनक्रियाज में दोनों ही चीजें होती हैं, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस भी निकालता है और वो इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन भी निकालता है। तब वो होलो होता है। होलो भी बोलते हैं, मिक्सो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, जो डक्टलेस है, तो ये मेरे पास हार्मोन निकालता है। मैंने होरोक्राइन लिख दिया था, बताओ तुम्हारे सुन के। तो वही तो सर मैं बोल रही थी, क्या लिखे हैं सर, हीरोक्राइन होलोक्राइन। और ये मेरे पास ये हार्मोन निकालता है, और ये वाला डाइजेस्टिव के लिए यूज होता है मोस्टली, ठीक है, डाइजेशन वाली जो चीजें होती हैं। एनी डाउट इन दिस प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। ठीक है। तो ये, अच्छा, तो इसका मेन फंक्शन क्या है?
कैन आई से ग्लैंडुलर हमेशा मोस्टली सिक्रीशन करवाते होंगे, Secretion कराना है ठीक है। फिर। तो देखो ये यहाँ पे इसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, तो ये यूनिसेलुलर टाइप का। अच्छा ये जो सेल्स होते हैं ना, ये जो ग्लैंडुलर वाले सेल्स होते हैं, एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, इनको हम गॉबलेट सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरे पास यूनिसेलुलर एक है, ये जो एक ग्लैंड है एक यूनिसेलुलर, इसको हम क्या बोलेंगे, एक गॉबलेट सेल, ठीक है। और जो बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे कभी कभी एग्जांपल भी पूछा जाता है, बताओ ये कॉम्प्लेक्स टाइप की ग्लैंड कहाँ होती है हमारी बॉडी में, तो तुम क्या बोलोगे, तो बोलना सलाइवरी ग्लैंड। हमारा जो सलाइवा आता है वो बहुत सारी ग्लैंड से निकल के आता है, तो इसलिए से बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो Ear सलाइवरी gland ग्लैंड हो सकता है सर? क्या, Ear gland, ईयर ग्लैंड, tear। हाँ हाँ टीयर वाला भी बोल सकते हो, यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ इस टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज। तो किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? No sir। अच्छा तो अगर नो ग्लैंडुलर सर। में, अगर ग्लैंडुलर में अगर ये लोग पूछने लग जाए कि क्या ग्लैंडुलर के अंदर कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल भी हो सकते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हो रखे हैं सिक्रीशन के लिए, हाँ तो तभी क्या, तो गैंडुलर एपिथेलियम कहला रहे हैं, होंगे वेरी तभी। गुड, बिल्कुल हो सही, सकता बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का सब बच्चे ध्यान रखेंगे। तो ऐसी चीजें हो सकती है हमारे पास, जो जो ग्लैंडुलर भी होता है, तो वो ग्लैंडुलर भी कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल का बना होता है जो कि स्पेशलाइज्ड होता है सिक्रीट करने के लिए, ठीक है। अच्छा तो तुमने शायद सुना होगा एक थाइमस ग्लैंड का नाम, तो बताना जरा थाइमस ग्लैंड क्या रिलीज करती है, थाइमस, थाइमस ग्लैंड क्या रिलीज करती है, कोई बता सकता है? पैरोक्सिन सर, वो तो प्यूबिक ग्लैंड करती है। थाइमोसिन, और थाइमोसिन हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सुना होगा ना। नहीं सर, थाइम नहीं सुना था। थाइमस यहाँ पर होती है, जस्ट थायराइड के जस्ट नीचे, थाइमस। तो ये एज के साथ साथ क्या होती रहती है, छोटी होती रहती है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है एज के भाई। साथ छोटी होती है? एज के साथ छोटी होती रहती है, तभी तो बुढ़े लोग जल्दी मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, क्यों, ये क्योंकि गलत सिस्टम है ना। हाँ, तो इसीलिए जब यंग होते हैं तो ठीक ठाक होती है, उसके बाद ये फिर छोटी होती रहती है। एनी डाउट इन दिस पीपल? नो सर। है। नो सर। ठीक है। नो तो सर। अब मेरे पास एपिथेलियम का एक बार मैं दिखाया, तो वैसे तो तुम लोगों को आई गेस पता लग ही गया होगा, बट स्टिल एक बार अगर तुम देख लोगे तो वो ठीक रहेगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं हुए हैं। क्या फिजिक्स में यस सर। जेडी सर से क्लास नहीं चल रही है क्या? नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो तो एक सेकेंड। एक क्वेश्चन, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें शायद मुझे जहाँ तक याद है 4 क्वेश्चन हुए होंगे, वो भी थियोरेटिकल पार्ट। अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगा। अच्छा देखो एक बार, सब बच्चों को दिखाई दे रहा है? नहीं सर अभी तक तो नहीं। हाँ सर अब दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग टाइप के सेल्स तुम देख पा रहे हो। देखो सिंपल स्क्वैमस बहुत ही पतला सा है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन तुम देख पा रहे हो, ठीक है। तो एब्जॉर्ब, ये जो मेरे पास कॉलमनर, देखो ये मेरे पास स्क्वैमस है, फिल्ट्रेशन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत पतले पतले टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये फिल्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें पता है प्रोटेक्शन का तो करेगा करेगा। और ये बहुत फ्लैट सेल्स होते हैं, और नीचे मैंने बताया बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है हमारे पास, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? तो ये हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए भी है, फिल्ट्रेशन भी चीजें करती है। तो ये तो हुआ हमारे पास सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। अच्छा इसका नाम सिंपल क्यों है, क्योंकि ये एक लेयर है या बहुत सारी लेयर है? एक ही याद है सर। क्योंकि ये एक लेयर है इसलिए इसको हम सिंपल बोलते हैं, और ये हमारे मेजॉरिटी ऑफ दी बॉडी पार्ट में हो सकता है, ठीक है। ऐसी अगर मैं बात करता हूँ, मान लो मेरे पास देखो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो रखा है, ब्लड कैपिलरीज, एल्वेलाई, इनर लाइनिंग, मैंने बताया ना, और स्किन में भी होते हैं बहुत सारी लेयर। तो ये सिंपल एपिथेलियम कहाँ कहाँ पे मिलेगा हमें, याद रखना सब बच्चे, ब्लड की जितनी कैपिलरीज है उसके अंदर बने होते हैं, ठीक है। और हमारे माउथ के अंदर होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्किन के पार्ट में होता है। तो ये सब चीजें याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये स्ट्रेटिफाइड इसे क्यों बोला जा रहा है? देखो ये एक लेयर है या बहुत इसमें सारी लेयर है? बहुत सारे लेयर्स तो होते हैं। 1 2 3 4 इतनी सारी लेयर थी, इसलिए उसे बोला गया स्ट्रेटिफाइड। अगर वो एक ही होती, अब देखो ये थोड़े से मोटे हुए सेल्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैन आई से क्यूबॉइड। अच्छा Yes, ये थोड़े से ज्यादा बड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम कॉलमनर है, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, तो अगर कॉलमनर होगा तो मैंने क्या बताया था, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, यू रिमेंबर दैट एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है। तो ये इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, वहां वहां पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
फिर तो और ये बेसिकली मैंने बताया इनके पास सीलिया भी हो सकता है, तो वो बन जाएगा सीलिएटेड. इफ दे हैव सीलिया देन दे बिकम सीलिएटेड कॉलमनर. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी होते हैं. ठीक है, और ऐसे मैंने Yes, बताया sir. फैलोपियन ट्यूब में भी हो सकते हैं. ठीक है, और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक देखो, इट इज रिटन ओवर देयर. ओके. अच्छा, क्यूबॉइडल Okay, मैंने sir. कहाँ लिखवाया था, कहना इसे किडनी के ट्यूब्यूल्स के अंदर. जैसे देखो अब आ गया क्यूबॉइडल. Yes, sir. तो क्यूबॉइडल देखो, जैसे कि किडनी का ट्यूब्यूल हो गया, थायराइड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड की जो मैंने डक्ट बताई थी, याद आया? सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट के अंदर क्यूबॉइडल बने होते हैं, रिमेंबर अभी करवाया था. Yes, sir. ठीक है, और फिर ग्लैंड के बारे में बताया. जरा बताओ ये सिंपल ग्लैंड है या कॉम्प्लेक्स? Complex. ये कॉम्प्लेक्स है. Sorry. एक है ना ये तो. Yes, sir. अगर जिसका जिसका एक ही ऐसा होता है तो वो सिंपल माना जाता है, और जिसके बहुत सारे होंगे ऐसे वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. ठीक Complex. है, और मैंने बताया था इनके अंदर कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं. गॉबलेट. Communal. अच्छा वो गॉबलेट ना cell. कॉलम, हाँ कॉलमन वो भी होते हैं. गॉबलेट सेल हम बोलते हैं जो ग्लैंड में ऐसे रिलीज करते हैं. ठीक है, जैसे मान लो म्यूकस टाइप का कोई सेल है, म्यूकस निकालना है, तो उसे हम गॉबलेट भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या क्या चीजें हो जाएंगी. सलाइवरी ग्लैंड, देखो म्यूकस ग्लैंड है, तो म्यूकस ग्लैंड को क्या मैं गॉबलेट सेल बोल सकता हूँ? बिल्कुल. ये वैक्स, हमारे कानों से वैक्स निकलता है. ठीक है, जो बचाता है बैक्टीरिया फंगस से, वैक्स होता है ना एकदम निकालते हैं लोग, ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम है. तो ये सब चीजें आई हो तुम सबको याद रहेंगी कौन सी चीजें कहाँ पे रहती हैं. ठीक है भाई, एनी डाउट इन दिस? No, sir. आर्यन, स्वास्तिका, चंदन, साहिल, वैष्णवी, एनी सिंगल डाउट हियर? No, sir. ठीक है, सो रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास गाइस. टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट. ठीक है सर, गुड नाइट सर.